हे गाइस, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना आज इंस्टॉलमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेशन है। इंस्टॉलमेंट की पार्ट थर्ड है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अपन ने देखा सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड इंस्टॉलमेंट, पार्ट सेकंड पर देखा कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड जो वो थी इंस्टॉलमेंट के जो सेशन था वो थोड़ा छोटा सेशन था। उसके अंदर अपन ने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें सारे तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कल अपन ने 7 कर लिए थे, आज 8th क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगे कि भाई लाइक करना चाहिए, अच्छा पढ़ा रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, लेकिन सेशन का है अपना 8th क्वेश्चन, क्योंकि 7 अपन ने कल ही कर लिए थे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन। एक सेकेंड। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है, उसने 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण उधार लिया था और ऋण की पूरी राशि क्रमशः उसने पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये देकर और न दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये की अदायगी करके चुका दी। ऋण राशि कितनी थी? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 8% रेट कितनी है? 8%। इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकता हूँ 2/25, है ना। 2/25 लिख सकता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें पैसे वापस देकर आ रहा है कुछ, है ना। तो देखिए पहले साल में तो 25 से 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक लाइन खींचनी पड़ेगी और वो ऐसे कह रहा है कि मैंने 50,000 रुपये लौटा दिए जाके पहले वर्ष के अंत में, ठीक है। फिर सेकंड साल की कहानी चालू होगी, वापस वही 25 से 27, है ना, 2/25 का रेट। अब देखो वो ऐसे कह रहा है कि लास्ट में उसने जो ऋण चुकाया है ना 62,640 रुपये दे के चुकाया है। तो ये जो 27 की वैल्यू है लास्ट में वह 62,640 है। तो देखो बराबर रखो, 27 रेशियो बराबर है 62,640 के, है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, इसको अपन कर लेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकाल के इससे गुणा कर देंगे, फिर 50,000 जोड़ के इसके बराबर रखेंगे, फिर वहां से एक की वैल्यू निकाल के इससे गुणा कर देंगे। आपको पता होगा इतना, है ना। तो देखिए कर रहे हैं 62,640 अपॉन 27। इसको अपन काटते हैं 3 से, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 के बाद क्या होगा, 0 लगाएगा, 3 9 जा 27 होता है, 3 8 जा 24, 2 दिया, 3 8 जा 24, 0। अब किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। एक की वैल्यू आ जाएगी 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 के बाद क्या आएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 0। एक की वैल्यू आ गई 2320। अब इसको अपन 2320 से गुणा कर रहे हैं, गुणा 2320, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0, 25 दूना 50 का 0, 5 ऊपर दिया, 25 थी 75 और 80, 8, 25 दूना 50, 50 और 58, ठीक है। अब देखिए ये 58,000 कब आया होगा, जब 50,000 उसने लौटा दिए। लेकिन अपन को ऊपर चलना है तो 50,000 में 58,000 और जोड़ो, 1,08,000, ठीक है। तो देखो ये जो 27 की वैल्यू है ना, मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको, ये वाला जो 27 है वो ये रहा, ठीक है। 27 की जो वैल्यू है वह है 1,08,000, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 4,000, ठीक है। ये देखिए, ये मैं अपन इसको नीचे लिख लेते हैं कि 25 की वैल्यू क्या आई थी, 58,000। कैसे आई थी? गुणा करने पर 2320 को, ये लीजिए यहाँ पे मैंने 58,000 लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक की वैल्यू 4,000 है, अपन से क्या पूछ रहा है कि ऋण कितना था, यानी 25 रेशियो कितना था। तो 25 से इसको गुणा कर दो, किसको, 4,000 को। कितना आ जाएगा, 25 चौक 100 और 3 0, 1 2 3 4 5, यानी 1,00,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा कि ऋण था 1,00,000 रुपये का। देखिए बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पर बेस्ड था, एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। हाँ, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुनील है, उसने कुछ धन चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया और उसे 3 साल में बराबर किस्त में चुकाया, 3 बराबर किस्तों में चुकाया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 15% प्रतिवर्ष और प्रतिवर्ष किस्त जो है 36 50 10 है तो कुल राशि बताइए। किस्त की वैल्यू दे रखी है और रेट कितनी है, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3 बट्टा कितनी होती है, 20, 3/20 होती है। तो देखो पहले साल की बात है तो 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, है ना। फिर अगली बार स्क्वायर होगा, सेकंड साल की बात है, किस्त वाला क्वेश्चन है तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 529, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्यूब करो क्योंकि 3 साल की बात है,
8000, 20 का क्यूब। 23 का कितना होता है, 23 का अपन कर लेंगे इधर यहाँ पे 529 गुणा 23, कितना होगा 9 तिया 27 का 7 2, 6 और 2 8, 5 तिया 15, 9 दूनी 18 का 8 1, 52 दूना 102, 102 और 1 103, कितना आ गया 7, 8 और 8 16, 5 6 7 8 9 और 10 और 1 11। एक बार फिर देख लेना, 9 दूनी 18 का 8, 1 2 4 और 1 5, 104 और 1 105 आएगा ना, ठीक है 5 हाँ ठीक है, 7 8 और 8 16, 5 5 10 और 1 11 और एक ऊपर दिया 10 11 12, कितना आएगा 121 67, ठीक है। 23 का क्यूब क्या होता है 121 67, आपको याद रहना चाहिए है ना। और अगर याद नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से गुणा कर लो, ठीक है। अब देखो क्यूब तक हो गया। अब ऐसे कह रहा है 3 बराबर किस्तें हैं, आपको 3 बराबर किस्तें नहीं दिख रही, कर दो बराबर। इसको मैं करूंगा 23 से मल्टीप्लाई, इसको करूंगा 529 से मल्टीप्लाई, ताकि ये तीनों बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे किया है तो इसको यहाँ भी करना पड़ेगा 529 से, और यहाँ पे 23 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन से देखो ये पूरी राशि तो पूछ रहा है, एक की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या दे रखी है 121 67, रेशियो की वैल्यू दे रखी है 36 50 10, 36 50 10, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं किससे, यूनिट डिजिट से। 7 को मैं किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए, 3 से करेंगे, 7 या 21, और 12 को भी कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, यानी कि 3 से करने की गुणा करने पर इतनी संख्या तो आ जाएगी, तो 1 0 बचा है, 0 लग जाएगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ गई 30 रुपये। अब एक की वैल्यू 30 रुपये, अपन से ये टोटल पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, यही तो है पूरी राशि, राशि पूछ रहा है ना, हाँ कुल राशि पूछ रहा है। तो गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 0 2 2 ज़ा 4 5, पहले 9 से होगा ना, 9 2 ज़ा 18 का 8 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10, ठीक है। 23 को इससे करेंगे, डबल 0 लग गया, 4 से जा 12 का 2 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 8000 है ही नीचे। ये टोटल राशि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0 8 5 और 2 7, ये देख लो एक बार इसको गुणा कर लो, 9 दूनी 18 का 8 1 दिया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूना 10, सही है, 0 8 5 और 2 7, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 9 और 8 27 27 है ना 27। अब ये जो है 27 780, इसको 3 से गुणा 30 से गुणा करना है, क्योंकि एक की वैल्यू 30 है। चलो डबल 0 तो आ ही जाएगा, 3 से गुणा करना है, 8 या 24 का 4, 2 ऊपर दिया 21 और 2 23, 23 का 3 इधर आएगा, ऊपर 2 जाएगा, तो 7 या 21, 21 और 2 23, 2 ऊपर 2 3 6 और 1 8, 6 और 2 8, यानी टोटल जो वैल्यू है कितनी है 83,000 लाख 8,33,400, ठीक है। क्लियर है, 83340, ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है डी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था ना, किस्त वाला क्वेश्चन था, सिंपल ही तो हो गया, आराम से हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। कुल राशि पूछ रहा था, अपन ने कुल राशि निकाल दी एक की वैल्यू निकाल के। अब अगला है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि एक आदमी ने 2522 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, अगर उसने 3 किस्तों में धन चुकाया तो एक किस्त बताओ, है ना। तो कितने हैं, देखिए रेट दे रखी है 5%, और 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूँ। अब कह रहा है 3 किस्तें हैं ना, हाँ 3 किस्तें हैं, तो 20 से 21 तो पहली कहानी हो जाएगी। दूसरी कहानी हो जाएगी 400, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 21 का तो 441 हो जाएगा। थर्ड बार में इसका क्यूब कर लेंगे 8000। 21 का कितना हो जाता है, 21 का वैसे देखिए कितना होगा 441 गुणा 2 8 8, यानी 1 6 8 4 12 9 2 6 1 है ना, कितना होगा 9 2 6 1 हो जाएगा। क्यूब कितना हो गया 9 2 6 1, यानी 9261। 3 बराबर किस्तें नहीं दिख रही, कर लो इसको 21 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। उसको किससे करना पड़ेगा 441 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 441 से, ठीक है ना। यहाँ पे 441 है, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए 441, अब क्या कह रहा है कि टोटल जो है 2522 रुपये है, इस सबको टोटल कर लो। इन सबको टोटल करूंगा तो कितना आएगा 8820, 21 चौके 0000, 4 1 4 4 2 8, 8400, और ये 8000। टोटल आ जाएगा 0 2 12 8 3 24 और 1 25, ठीक है। ये 25,220 जो है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वैल्यू जो है 2522 है, 2522 है। तो दिख रहा है आपको, एक की वैल्यू हो जाएगी 1/10,
ठीक है ना, 0 बचेगा। अब 1/10 है 1 की वैल्यू, अपन से एक किस्त पूछ रहा है, एक किस्त कितनी है 9261, इसको 1/10 से गुणा कर लो, तो 9261 गुणा 1/10 करता हूँ तो 926.1 रुपये एक किस्त की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। कितनी आ गई एक किस्त 926.1। चलो आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि पंकज नाम का एक आदमी है, उसने 10,815 रुपये उधार लिए जो 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाए, यानी कि साल में 2 देगा, हर 6 महीने में देगा। तो ब्याज की दर दे रखी है 40/3% प्रति वर्ष, तो हर आधे साल में लगाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त बताइए। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले रेट देखिए, रेट कितनी दे रखी है 40/3%। अपन को आधी करनी पड़ेगी, हाफ ईयरली केस है, कितनी हो जाएगी 20/3 हो जाएगी, लेकिन परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 1/15 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 5 बार कट गया, 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि 3 बराबर किस्तें, 3 बराबर किस्तों का मतलब है 15 से 16 पहला केस, दूसरा केस इसका स्क्वायर करो 225 से 256, इसका क्यूब कितना होता है, इसका होता है 3375, और 16 का कितना होता है एक बार कर लो, 256 गुणा 6, 16 6 के 96 का 6 9 80 और 9 89 9 8 16 32 32 और 8 40। ठीक है, 4096। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो सबका हो गया। अब कह रहा था 3 बराबर किस्तें हैं, बराबर नहीं दिख रही अपन को, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 256 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पे किया है तो यहाँ भी 256 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 16 से होगा। अब कह रहा है टोटल जो धन है 10,815 है, इन सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 15 6 90 का 0, 9 दिया 75, 75 और होते 84, 4 8 15 30 30 और 8 38, 16 पंजे 80, 0 8 दिया 32 32 और 8 40, 4 ऊपर दे दो 32 32 और 4 36, 33 75 है ही। ठीक है ना, टोटल कितना हो जाएगा 5 7 और 4 11 और 8 और 6 14 14 और 3 17 17 और 1 18 का 8 1 और 10, यानी ये जो है 10,815 वो क्वेश्चन में भी गिवन है, इतना ही है। तो इसकी वैल्यू अगर सेम इसके बराबर ही है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 1 आ जाएगी। तो एक किस्त की वैल्यू क्या है 4096 इक्वल किस्त है, तो 4096 इंटू 1 ही तो करना है, बराबर कितना आ जाएगा आंसर में 4096 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप मिला लो, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने रुपए हैं, ये है 34,370 का ऋण 3 किस्तों में चुकाया गया, दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगनी और तीसरी किस्त दूसरी की 3/4 है। अगर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है और 10% इसकी दर है तो किस्तों का मान बताइए। देखिए इस बार किस्तें अलग अलग है, ये वाला केस समझो थोड़ा सा अलग है। रुपए देख लो पहले कितने हैं 34370, यही है हाँ, और दर दे रखी है अपन को 10%, लेकिन उससे पहले आप किस्तें देखो, किस्तों का ये पहली किस्त मानी, ये दूसरी मान लो, ये हो गया तीसरी। अब ऐसे कह रहा है कि जो दूसरी किस्त है ना वो पहली की दुगनी है, तो मैंने पहली 1 मान ली। अब पहली अगर 1 मानी तो दूसरी इसकी दुगनी 2 हो जाएगी। अब ऐसे कह रहा है जो तीसरी किस्त है ना वो दूसरी की 3/4 है, तो इसका 3/4 करो, 3/2 हो जाएगा। ये लो 3/2। इसका सिंपल रेशो निकालो, सिंपल रेशो निकालने के लिए मैं इन सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2:4:3। ठीक है, ये तो हो गया इसका रेशो। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। 10% की रेट दे रखी है और 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए 3 साल की बात है तो 10 से 11 पहला साल, दूसरा स्क्वायर हो जाएगा 121, तीसरा क्यूब हो जाएगा 1331। ठीक है, अब देखिए पहले इनको बराबर कर लो, किस्तें पहले बराबर करनी है अपन को, पहले बराबर करनी है तो इसको तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किससे कर दिया 121 से कर दिया, ताकि ये पहले बराबर हो जाए। ठीक है, ये लीजिए बराबर कर दिया। अब ऐसे कह रहे हैं कि ये जो मल्टीपल है ना 2 4 3, इसको सबसे गुणा करना पड़ेगा 1 1 से। क्यों? क्योंकि ये पहली किस्त का है, ये दूसरी किस्त का है, ये तीसरी किस्त का है। तो देखो यहाँ पे मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे किया 4 से, यहाँ पे किया 3 से।
अब देखिए रेशो में आमने सामने दोनों तरफ गुणा होता है, तो इन्होंने कहा मुझे भी गुणा करो, ये लो भाई अपन ने कर दिया। अब कोई नाइंसाफी नहीं है, ठीक है, बराबर हो गई। अब देखो ऐसे कह रहा है कि क्या कह रहा था, टोटल जो रुपए हैं 34,370 हैं, यही है, हाँ ये रहे टोटल रुपए, अपन ने लिख रखा है 34,370, यानी जो ये टोटल है ना, ये टोटल इसके बराबर है। कर लो इसको, टोटल कितना आएगा, 121 242 हो जाएगा, 242 10, सही है, 241 बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा 11 चौक 4400, ये हो जाएगा 3000, कितने हो जाएंगे 0 2 4 और 4 8 और 4 और 3 7 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा 9820, ठीक है। ये किसके बराबर है, देखिए ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 34,370। देखिए इसमें जो एक की वैल्यू आएगी ना, आप करके देख लीजिएगा कितनी आएगी, 3.5 आएगी, 3.5 आएगी। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ये लो हटाओ इसको यहाँ से, एक की वैल्यू 3.5 आ गई, तो अपन को एक तो ये निकालनी है, एक ये निकालनी है, एक ये निकालनी है, यानी इन सबको गुणा करके 3.5, इसको 3.5 से, इसको भी 3.5 से गुणा करना है। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एक बार आप करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तीनों किस्तें आ जाएगी, एक तो आएगी 9317, एक आएगी 18,635, एक आएगी 13,975.5, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे चले, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं मानता हूं, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। आप मेथड समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आपको जो भी मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, ऐसे कह रहा है कि एक सिलाई मशीन है, 20,000 रुपए की है, एक ग्राहक उसे 5,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर दे देता है और बची हुई राशि पर 3 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करता है। यदि ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त बताओ। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले आप ये देखिए 20,000 रुपए की वो सिलाई की मशीन थी, लेकिन वो वहां पे डाउन पेमेंट देकर आ गया 5,000 का, ठीक है, तो बराबर अब कितनी राशि बची, 15,000। 5,000 पे थोड़ी लगेगा ब्याज, ना ही 5,000 की किस्तें होगी, 15,000 की चलेगी, पूरी कहानी 15,000 पर चलेगी। तो देखो अब रेट पे आओ, रेट क्या है 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है, ठीक है। अब कह रहा है 3 बराबर किस्तें, 3 है तो देखो पहला 8 से 9, दूसरी क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर 64 से 81, थर्ड हो जाएगा इसका क्यूब यानी 512 से 729। अब 3 बराबर किस्तों का मतलब है यहाँ पे मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 81 से करना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए। अब यहाँ किया है तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा, इसको थोड़ी छेड़ा है अपन ने, इसलिए करना पड़ेगा। अब देखो, अब ऐसे कह रहा है कि जो टोटल रुपए कितने हैं 15,000, बची हुई राशि यानी इसकी वैल्यू 15,000 है। कर लो एक बार गुणा कर लो फटाफट से, 8 1 8, 8 8 64, 9 4 36, 3 देंगे 54 और 3 57, ये 512, कितने हो गए 8 और 14, 14 और 2 16, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 3 1, 10 और 7 17, ठीक है। ये जो 1736 है टोटल रेशियो वाला, ये किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। यहां से एक की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 8.64 निकल के आ रही है, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 17 8 सही है, 17 8.5 8.6 के आसपास आएगा, है ना। ये देखिए 8.6 के आसपास आ रहा है, तो अपन को क्या निकालनी है, एक एक किस्त निकालनी है, एक किस्त निकालनी है ना, तो 729 से इसको गुणा कर दो, किसको, इसको कर दो, तो 729 गुणा 8.64 करोगे, इसका आएगा आपका देख लीजिएगा गुणा करके, मैं आपको बता रहा हूँ 62,199 इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से इसको अलग रखो, देखो ऑप्शन नंबर आ गया आपका डी, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी निकालनी थी। चलिए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक 44,000 मतलब 44 और 100 44 100 के ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज दर 5% है जो सालाना है, सालाना चक्रवृद्धि है, ठीक है, सालाना चक्रवृद्धि है, कुल कितने ब्याज का भुगतान किया जाएगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए टोटल कितना है 44100, दर है 5% की, ये लीजिए 5% की रेट है,
इसको मैं 1/20 लिख सकता हूँ। अब कह रहा है कि 2 किस्तें हैं, है ना, कितनी किस्तें हैं, 2, तो 20 से 21, फिर स्क्वायर होना करना पड़ेगा 400 से 441, 2 बराबर किस्तें हैं तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ। अब देखो इसका टोटल करो, जल्दी करो, टोटल कितना है ये है 21 दूना 42, यानी 420 और 400 820, ये टोटल है। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 441 और 441 हो जाएंगे 882, ठीक है, यहां तक क्लियर करो। अब देखो ऐसे कह रहा है कि क्या कह रहा है, इतने रुपए के ऋण को 2 बराबर, नहीं क्या दे रखा था कि इतने रुपए की एक किस्त है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 44,100 रुपए की एक किस्त है। तो देखिए एक किस्त की वैल्यू क्या है, 441 है, इसकी वैल्यू है 44100, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 100। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि एक किस्त इतने रुपए की है, तो एक की वैल्यू 100 आ गई। तो देखो एक की वैल्यू 100 आ गई, तो हाँ एक की वैल्यू 100 आ गई। पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ रहा है। देखिए ब्याज कितना दे रहा है वो, भाई रुपए तो इतने थे, टोटल इंस्टॉलमेंट इतने की आ रही है, ब्याज कितने का आ रहा है, ब्याज आ रहा है 2 और ये 42 रुपए का, नहीं 62 रुपए का, ठीक है, 62 रुपए का ब्याज आ रहा है। रेशियो में 62 है तो 62 को 100 से गुणा करो, क्योंकि एक की वैल्यू 100 है, तो टोटल कितना है 6200 रुपए का उसने टोटल क्या दिया है, ब्याज दिया है, क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। जब उसकी इंस्टॉलमेंट लग गई ना टोटल, देखिए टोटल इंस्टॉलमेंट दे रहा है 882 रेशो, 820 रुपीज इसकी टोटल वैल्यू है, रुपीज है। इसका जो 62 है ना, ये क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के रूप में ही तो दे रहा है, तो मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा क्योंकि एक की वैल्यू 100 है। तो 6200 रुपए का क्या दे रहा है, ये ब्याज दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये थोड़ा अलग था, इसमें इंटरेस्ट पूछ रहा था ना कि किस्त और राशि पूछ रहा था, है ना। चलो अब देखते हैं 15th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि ऋण की कोई निश्चित राशि है 6760 की दो समान अर्धवार्षिक किस्तें, 6760 रुपए की एक किस्त है, ठीक है, 2 किस्तें हैं। यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष हो तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है। इसमें भी ऋण पूछ रहा है, सॉरी ब्याज पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, 8% दे रखी है, पर ये ईयरली है, अपन से अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो ये 4% हो जाएगा हाफ ईयरली के केस में। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/25 होती है, सब जानते हैं, ठीक है। तो 2 की बात है तो 25 से 26, और अगर ये स्क्वायर करूंगा 2 सालों में तो 625 से 676, 2 ही किस्तें हैं ना, 2 समान किस्तें, ठीक है। यहां तक की मामला आपको क्लियर है। अब 2 बराबर किस्तें हैं, बराबर नहीं लग रही तो यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टोटल रुपए दे रखे हैं, नहीं एक किस्त दे रखी है 6760, यानी देखिए 676 की वैल्यू 6760 अपन को दे रखी है, तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, एक की वैल्यू 10 हो गई। अपन से ब्याज पूछ रहा था तो ब्याज तो वैसे ही निकलेगा जैसे अभी निकाला था, पहले इसको टोटल करना पड़ेगा। 26 को 25 से गुणा करो, आएगा 650, 650 तो यहाँ आएगा, ये रहा, इसको करोगे तो 650 आएगा, ये 625 है, टोटल मिलाकर कितना आ रहा है, 5, 7 और 12, 1275 आ रहा है, ठीक है। इसको करोगे तो कितना आएगा, 676, 676 इंटू 2 कर लो, 6 दूनी 12 का 2, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 1352, सही है। तो 1352। अब इसका अंतर देख लो, बस यही तो ब्याज है। इस रफ को हटाओ यहां से, देखो इनको बस मैंने क्या किया, जोड़ा ही है ना। देखो इसका अंतर कितना आ रहा है, 12 में से 5 गए तो 7, अंतर यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, 12 में से 5 गए 7, और कितना बचेगा इधर, 14 में से 7 गए तो 7 और बाकी 0, यानी 77 रेशो, ठीक है। अब 77 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू 10 है। 770 रुपए का क्या दे रहा है, वो ब्याज दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों को टोटल करके अंतर देख लिया, 77 का है, एक की वैल्यू 10 थी तो 777 इसका आंसर आ गया। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, चलिए आ जाइए। देखिए क्या कह रहा था कि 39,0200 रुपए की राशि का 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है, 4% प्रति वर्ष की दर से
चक्रवर्ती ब्याज पर प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। किस्त पूछ रहा है, दर दे रखी है अपन को, कितनी है दर, 4% दर है। 4% का मतलब 1/25 होता है। 3 किस्तें हैं, 25 से 26, और ये 625 2 साल के लिए स्क्वायर कर लेंगे, और 676 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 25 का कितना होता है, 625 गुणा 25, 25 का ये 2, 25 दूना 50, 50 62 2 6, 25 के 150, 150 और 6 156, यानी 15 625। ठीक है, 26 का कितना होता है, ये होता है 17,576। सही है, 17,576। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, टोटल राशि तो दे रखी थी ना, हाँ टोटल राशि दे रखी है, लेकिन पहले देखिए बराबर किस्तें कीजिए। बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 676 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अपन को 676 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 26 से करना पड़ेगा। अब इनको सबको जोड़ लो, जोड़ के बराबर किसके रखना है अपन को, 39,0200 के, है ना। तो आ जाओ कर लो, कितना आएगा, 25 छिके 150 का 0, 15 ऊपर दे दो, 25 सत्ते 175, 190 0, 19 ऊपर दिया, 25 छिके 150, 150 और 19 169, इसका आ गया। और इसको कर लो 625 को 26 से गुणा कर लो, फटाफट कर लो। 6 5 30 0, 6 2 12, 12 और 3 15 का 5 1 36 36 37 37, 5 2 10, 2 3 4 1 5, 6 2 12 0 5 12, 12 और 3 15 और 16, यानी 16,250। टोटल कितना है, 0 5 9 और 2 11, 16 16 32 32 और 1 33। ठीक है, ये जो 33 150 है, एक बार फिर से करके देख लेना है ना, कुछ गलती ना हो जाए। 6 5 30 का 0, 3 ऊपर दिया, 6 3 12, 12 और 3 15, 5 1 36 और 1 37। सही है, 5 2 10 0 1, 2 3 4 और 1 5, 6 2 12 0 5 7 2 12 2 12 12 और 4 16, बिल्कुल सही है। 0 5 9 और 2 11, 6 से 12 13 13। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है टोटल की, अभी टोटल थोड़ी निकला है, इसके बाद ये भी तो जुड़ेगा ना, 15 625 भी तो जुड़ेगा, सब जुड़ेंगे ना। तो 5 7 7 5 और 3 8 और 3 और 1 4, 68,775। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, टोटल वैल्यू अपन को दे रखी है 39,0200, 39,0200। ठीक है, देखिए कि किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपके 5 8 40 8 4 8 32। हाँ देखिए, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। 4 8 32 मिला लिया, और 8 5 40, बिल्कुल एक की वैल्यू अगर 8 आ रही है, बोल रहा है कि किस्त बताओ। किस्त को इससे गुणा करना है, बस कुछ भी तो नहीं है। 175 और 76, इसको किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, कर लो, बिल्कुल सिंपल है। 8 6 48 का 8, 4 ऊपर दिया, 8 7 56 56 और 4 होता है 60, 6 ऊपर दिया 46, 8 7 56 56 और 4 होते हैं 60, 0 6 8 और 6 14, कितना आ गया, आंसर आ गया 14,0608। ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। देखिए समझ में आया, यहाँ से इसको भी अलग रखो। देखो कुछ भी नहीं है, मैंने पहले 3 साल के लिए बराबर कर दिया, इस टोटल को जोड़ा तो मैंने ये आया 48,775। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो, 48,775 को मैंने बराबर रखा, इसके एक की वैल्यू 8 आई, इसको 8 से गुणा कर दिया, किस्त आ गई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अगली बार अब नया टॉपिक आएगा। काफ़ी दिन हो गए इंस्टॉलमेंट ब्याज ब्याज पढ़ते पढ़ते, है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट है क्वेश्चन आपका। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 17 नंबर का क्वेश्चन है ना। अब ऐसे कह रहा है कि एक ऋणदाता ने अपना धन 10% वार्षिक की दर पर 2662 रुपए की 3 बराबर किस्तें, किस्त की वैल्यू दे रखी है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, उस राशि को प्राप्त कीजिए जो ऋणदाता ने उधार दिए थे। राशि पूछ रहा है। देखिए 10% का मतलब क्या है, 1/10 है। ठीक है, और 3 साल की बात है, 3 साल की बात है, तो 10 से 11 1 साल, दूसरे साल में हो जाएगा 100 से 121, तीसरे साल में हो जाएगा क्यूब 1331। 3 बराबर किस्तें हैं, तो इसको कर लो 11 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 121 से, अब बराबर आ गई, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक किस्त की वैल्यू क्या दे रखी है, 2662, तो कितना है 1331 की वैल्यू दे रखी है 2662, है ना, क्वेश्चन में गिवन है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, एक की वैल्यू 2 हो गई, तो इस टोटल को जोड़ के 2 से गुणा करना है, कितना आएगा 121 0, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1000, कितना आ जाएगा 0 1 3 3, 3310 को 2 से गुणा कर लो, बस 0 2 6 6, कितना आ गया 6620।
मतलब 6620, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको मैंने इजी वे में समझा दिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो देखिए आज इंस्टॉलमेंट मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। चलिए, अगर देखिए आपको सच में अच्छा लगा है ना वीडियो, मैं नहीं कह रहा कि आप लाइक कीजिएगा, अगर आपको दिल से अच्छा लगा है तो ही इसको लाइक करें आप। ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, है ना। और क्या है, लास्ट में सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो करके जाइए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा के जाइए। अगला सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है, नया टॉपिक करेंगे, कोई सा भी नया टॉपिक हो सकता है, ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।